रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 6 अगस्त 2021 टोक्यो का ओई हॉकी स्टेडियम। ओलंपिक्स का विमेंस हॉकी टूर्नामेंट का इंडिया वर्सेस द ग्रेट ब्रिटेन का ब्रॉन्ज मेडल का मैच, जो इंडियन विमेंस हॉकी टीम 3-4 से हार जाती है। पर पूरे देश में और पूरी दुनिया में इंडियन विमेंस हॉकी टीम के इस एफर्ट की, इस स्पिरिट की वाहवाही होती है। पर इस इंडियन विमेंस हॉकी टीम की एक ऐसी प्लेयर थी जिसका स्पेशल मेंशन हुआ। इस प्लेयर का नाम था वंदना कटारिया। वंदना कटारिया का नाम सिर्फ इसलिए फेमस नहीं हुआ क्योंकि उसने बेहतरीन खेल दिखाया, बट वंदना कटारिया का नाम इसलिए भी मशहूर हुआ क्योंकि उनका खेल, उनकी जर्नी हिंदी फिल्म के एक और कैरेक्टर के साथ ऑलमोस्ट मैच हो रही थी। वंदना कटारिया की ही तरह ये कैरेक्टर हॉकी खेलती थी। वंदना कटारिया की ही तरह ये कैरेक्टर फॉरवर्ड खेलती थी। वंदना कटारिया की ही तरह ये कैरेक्टर भी उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से आई थी। वंदना कटारिया की ही तरह ये कैरेक्टर ने भी फिल्म में हैट्रिक मारा था। यहाँ तक कि दोनों की हाइट भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। और सबसे मजेदार बात, वंदना कटारिया और ये कैरेक्टर को निभाने वाली एक्टर दोनों कई साल पहले एक ही टीम से खेले भी थे। कौन थी ये कैरेक्टर? ये कैरेक्टर थी 10 अगस्त 2007 को आई शमित अमीन द्वारा डायरेक्टेड सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया की कोमल चौटाला। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक और आज हम डाइसेक्ट करेंगे चक दे इंडिया फिल्म की कोमल चौटाला को। कोमल चौटाला, अगर अब भी नाम याद ना आए तो बता दूं, ये वो कैरेक्टर थी जो छोटी सी थी पर दमदार, हरियाणवी में बोलने वाली और प्रीति सब्रेवाल को टक्कर देने वाली कैरेक्टर। कोमल चौटाला जितनी तेज हॉकी चलाती थी उतनी ही तेज जबान भी चलाती थी। छोटा कद, फराटेदार जबान और हरियाणवी विट। कोमल चौटाला जब भी बोलती थी तो हर डायलॉग पे स्कोर करती थी। जैसे प्रीति सब्रेवाल से माफी मांगते वक्त बोलना, माफ करना है या थाने जाना है, देख माफ नहीं करेगी तो झगड़ा मोल लेगी, झगड़ा मोल लेगी तो या तो तेरा सर फूटेगा या मेरा, जाना थाने पड़ेगा, तो बोल माफ करना है या थाने जाना है। पर कोमल चौटाला का ये कैरेक्टर को थोड़ा और डिटेल में हम डाइसेक्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि किस तरह से कोमल चौटाला का कैरेक्टर पेट्रियार्की या कहे तो पितृसत्ता आइडियोलॉजी से निकलता है और फिल्म का एंड होते होते किस तरह से पेट्रियार्की को ही ये कैरेक्टर ठेंगा दिखाती है। फिल्म के शुरुआती सीन में जब हम पहली बार कोमल चौटाला को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जहां उसके पेरेंट्स उसे हॉकी कैंप तक छोड़ने आए हैं, कोमल चौटाला का बैकग्राउंड क्लियर कट समझ आ जाता है। कोमल चौटाला के पिता ने धोती और कुर्ता पहना है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, कंधे पर गमछा है। कोमल की माताजी ने साड़ी पहन रखी है और माथे पर पूरा टाइम घूंघट ओढ़ के रखा है। पर सरप्राइजिंगली कोमल चौटाला ने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं, पीछे बैग है, बाल छोटे छोटे हैं और हाथों में हॉकी है। कोमल के पेरेंट्स वेशभूषा से भले ही ट्रेडिशनलिस्ट लगे, पर अपनी बेटी को उन्होंने ट्रेडिशंस की बेड़ियों में बांध कर नहीं रखा है, स्पेशली उसके पिताजी ने। क्योंकि कोमल की माताजी जब कोमल को पूछती है कि जब आदमी रोटी मांगेगा तो क्या देगी, जिस पर कोमल हॉकी स्टिक दिखा के कहती है जे। कोमल भले ही एक ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी बैकग्राउंड से आई हो, जिस वजह से वो कहती भी है ये लौंडे हॉकी ऐसा घुमाते हैं जैसे लौंडिया बेलन घुमाती हो, बट थैंक्स टू हर डैड जिसने कोमल को स्ट्रॉन्ग, निडर और इतना एग्रेसिव बना दिया है। बट कोमल्स कैरेक्टर आर्क इज डिफाइंड बाय हर लैक ऑफ टीम वर्क विद अदर फॉरवर्ड प्रीति सब्रेवाल। प्रीति के साथ उसकी अनबन शायद इसलिए थी क्योंकि प्रीति वॉज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ वॉट कोमल वॉज। अक्सर इंसान अपने से एकदम विपरीत चीजों से घृणा या कहे तो नफरत करता है। प्रीति क्लासी थी, अर्बन थी, इंग्लिश में बात करती थी, स्टाइलिश थी, सक्सेसफुल थी और ये सारी चीजों के साथ साथ कोमल की ऑपोजिट थी। फिल्म के दौरान कोमल का कैरेक्टर ये समझ जाता है कि प्रीति ऑपोजिट तो है, पर प्रीति सब्रेवाल में दो ऐसी चीजें भी है जो कोमल जैसी है। वो है, एक, दोनों अपने खेल में अव्वल थे,
दोनों बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे और वर्ल्ड कप के अंत तक ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ गोल्स कर चुके थे। और दूसरा, दोनों प्रीति सब्रवाल और कोमल चौटाला ये समझ जाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई एक दूसरे से नहीं, उन सब मर्दों से है जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं। आखिर के सीन्स में जब दोनों ये समझ जाते हैं कि उनकी जीत एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर होगी, तो दे बोथ कम टुगेदर। फाइनल्स के आखिरी सीन में जहां दोनों एक दूसरे से ज्यादा गोल करने की रेस में लगे पड़े हैं और बॉल कोमल चौटाला के पास आती है, कोमल जानबूझकर वो बॉल प्रीति सब्रवाल को पास कर देती है, क्योंकि कोमल को पता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ प्रीति सब्रवाल की है। कोमल की लड़ाई तो अभी फ्यूचर में आगे आनी बाकी है। चक दे इंडिया फिल्म की कोमल चौटाला जो कैरेक्टर प्ले किया था चैत्राशी रावत ने। चैत्राशी रावत की ये पहली फिल्म थी। चैत्राशी रावत खुद उत्तराखंड स्टेट टीम के लिए हॉकी खेला करती थी। जबलपुर में चक दे इंडिया के ऑडिशंस हो रहे थे, जहां चैत्राशी रावत को सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि वो अच्छा हॉकी खेल लेती है। चक दे इंडिया की सफलता के बाद चैत्राशी रावत ने कुछ फिल्में और की, पर उन्हें चक दे इंडिया की कोमल चौटाला के कैरेक्टर वाली पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फिर उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स की, कुछ कॉमेडी शोज किए, पर चक दे इंडिया की कोमल चौटाला वाला जादू नहीं चला। चैत्राशी रावत या कहे तो कोमल चौटाला ने चक दे इंडिया के अंत में प्रीति सब्रवाल को यह सोचकर बॉल पास की थी कि तब उसकी यानी प्रीति सब्रवाल की लड़ाई चल रही थी। अब कोमल चौटाला की लड़ाई शुरू होने वाली है। अब कोमल चौटाला को प्रूव करना है। कोमल चौटाला अब वेट कर रही है कि कोई प्रीति सब्रवाल उसे रिटर्न बॉल पास करे और वो फिर से एक गोल करे। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।